अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बिरादरान इस्लाम को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी से इस मुबारक मुक़द्दस जुमे की नमाज़ों में मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और शहर महाराष्ट्र जिसने नामों से रिसालत के लिए महाराष्ट्र की हुकूमत से टकराकर आँख में आँख डालकर नामों से रिसालत और गुस्ताख रसूल के लिए यलगार पुकारा था, उस मर्द मुजाहिद इम्तियाज़ जलील साहब के लिए दुआ करिए कि अल्लाह इनके हौसलों को इसी तरह बुलंद रखे, अल्लाह इसी तरह इनसे कौम व मिल्लत के लिए काम लेता रहे। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले अपने आप को स्वयं घोषित यानी खुद का घोषित किया हुआ आमदार ये लोग एक मुस्लिम मेड़ावा लिए। मुस्लिम मेड़ावा लेकर उसके अंदर ये तय हुआ कि हाजी रशीद खां जमादार कांग्रेस, एडवोकेट अब्दुल रफीक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ और माजी नगर सेवक शहजाद खान इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी से टिकट मांगा है। अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो किसी और को खड़ा करेंगे। सबसे पहला मेरा उनसे सवाल ये है कि आपको अगर इतनी ही मुस्लिम क़यादत की फ़िक्र है तो वो क़यादत का साथ दीजिए जो क़यादत दिल्ली से लेकर दिल्ली तक के मुसलमानों के लव जिहाद, मुसलमानों के साथ में हो रहे जुल्म, नामों से रिसालत, मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ और इंसाफ की जो आवाज़ सदाएं बुलंद कर रही है जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका सपना है कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो, उसके हाथ क्यों नहीं मजबूत करते। मुझे हंसी आती है हाजी रशीद खां जमादार की बातों पर क्या रनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एमएलए साहब का टिकट काट कर इनको कांग्रेस भला कैसी क्या विधानसभा का टिकट देंगी। ये मुसलमानों को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। इनके ज़मीन, इनके पैरों के नीचे की ज़मीन इनको खिसकती हुई नज़र आ रही है। दिन पर दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह दिन दोगुनी रात चौड़ी तरक्की दे रहा है कि ये पागल हो चुके हैं, गुमराह कर रहे हैं नांदुरा मलकापुर विधानसभा मतदार संघ के मुसलमानों को। यहाँ पर कहते हैं कि मैं विधानसभा लड़ूंगा, मुझे बताओ तो सही किस एंगल से, किस तरीके से एक रनिंग आमदार जिसका समाज का 80-90 हज़ार वोट है मराठा समाज का, उनका टिकट काट के हाजी रशीद खान को कैसी का देंगे कांग्रेस। फिर जाते हैं, पेपरों में चर्चा शुरू होती है, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद में वही लड्डू मिलता है। पहले तो 40 साल कांग्रेस के अंदर रहे, 40 साल के बाद में इनको नगर अध्यक्ष बनाया, फिर जाके इनको विधान परिषद का लड्डू देकर वापस भेज दिए। मेरा ये सवाल है हाजी साहब, अगर आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो क्या तुम मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो गली से लेकर दिल्ली तक के मुसलमानों के हर मुद्दे की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ रही है। दूसरी बात, हाजी अब्दुल रफीक साहब, एडवोकेट अब्दुल रफीक साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से टिकट मांगा है। जब महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जब पक्ष है और जब यहाँ पर सीट कांग्रेस को छूटी है तो राष्ट्रवादी आपको कहाँ से टिकट देंगी। राष्ट्रवादी अगर आपको टिकट देंगी तो इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि शरद पवार भविष्य के अंदर कभी वो जो उद्धव ठाकरे कहता था कि आम्हाला फक्र आहे, आम्ही बाबरी पाडलेली आहे आणि माझ्या शिवसैनिकांनी पाडलेली आणि त्याचा मला अभिमान आहे, तुम ऐसी सियासत और ऐसी पार्टी के साथ में जाके मुस्लिम क़यादत खड़ी करेंगे। हमारा आपसे सवाल है कि आपको मुस्लिम क़यादत खड़ा करना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा वाहिद एक ऐसी जमात है जो मुस्लिम क़यादत खड़ी कर सकती है। आपके साथ में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे साहब थे, सत्ता के खातिर पहली बार गए, रातों रात पूरा केसा नील कर वापस आए, फिर बाद में चले गए। मेरा ये सवाल है, अगर अल्लाह ने आपको टिकट दिला दी, आप सुनकर भी आ गए, इसकी क्या गारंटी है कि कल अगर भविष्य में राजकारण में कुछ भी हो सकता है कभी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या वो विचारधारा जो देश के मुसलमानों को और संविधान को कमज़ोर करना चाहती है उनके साथ नहीं जाएंगे। फिर बात आती है हमारे दोस्त शहजाद खान साहब की
कि अगर आपको वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट नहीं दिया तो क्या आप मुस्लिम क़यादत खड़ी करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे क्या आप उनका साथ देंगे? क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले दिन पेपर में देखा, उनके जन्मदिन के मौके पर भावी आमदार के पोस्टर लगे, बाला साहेब अम्बेडकर, आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर के आदेश से, महाराष्ट्र के वंचित के पार्लियामेंट्री बोर्ड के आदेश से, मलकापुर के शायद मलकापुर आंदोलन विधानसभा के शहर अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष की कार्यकारिणी बर्खास्त की गई। तो क्या ऐसे में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप एमआईएम का साथ देंगे? अगर आपका सपना है मुस्लिम क़यादत खड़ी करना, ये वो क़यादत है कि अगर मुस्लिम क़यादत खड़ी रहेंगी तो इसका अगर चुनकर आने के बाद भी या न चुन के आने के बाद में भी इसका जो भी कैंडिडेट रहेगा वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को जाके मैनेज नहीं होगा, न उनके साथ में जाके सत्ता के वास्ते बैठेगा। मेरे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपने मुस्लिम मेड़ावा लिए, उसमें ये कहिए कि हम तीनों को टिकट मिलेगा तो मुस्लिम समाज सही फैसला ले। मुस्लिम समाज सही फैसला लेंगे। आपने मुसलमानों का कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने विधान परिषद के अंदर कांग्रेस मुक्त कर दिए। कांग्रेस मुक्त, वहाँ पर कांग्रेस से इसके पहले वजाहत मिर्जा थे, ख्वाजा बेग थे राष्ट्रवादी से, बाबा जानी दुर्रानी थे राष्ट्रवादी से, लेकिन तुमने कांग्रेस मुक्त विधान परिषद कर दी। एक कुलता एक 6 राज्यों के अंदर तुमको मुस्लिम क़यादत की इतनी फिक्र है तो तुम्हारी यही महाविकास आघाड़ी अगर औरंगाबाद के अंदर वहाँ पर तुम प्रेशर लाते थे, तुम्हारे सियासी आकाओं को कहते थे कि एक इम्तियाज जलील है जो 6 राज्यों में गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 6 राज्यों के अंदर अकेला मुस्लिम खासदार था जनाब सैयद इम्तियाज जलील। अगर तुम सारे के सारे महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष जाकर अगर अपनी अपनी पार्टियों को कहे तो हमारे 6 राज्यों के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार था लोकसभा में, तो शायद आज इम्तियाज जलील जिंदा होता और वक्फ बोर्ड के तरमीम के कानून के लिए असद ओवैसी के साथ संसद में लड़ रहा होता। बात करते तुम मुस्लिम क़यादत खड़ा करने की, उधर तुम्हारी पार्टियां जाकर मुसलमान एक कुलते के एमपी को गिराती है, विधान परिषद को मुस्लिम मुक्त विधान परिषद करती है। अगर तुम वाकई में अगर मुस्लिम क़यादत को चाहते हैं कि खड़ी हो, मुस्लिम क़यादत खड़ी होकर मुसलमानों के मसलों को हल किया जाए, तो अगर आप तीनों को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी उम्मीदवार जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देंगे उसका काम करेंगे? मुस्लिम क़यादत को खड़ी करने के लिए, मुसलमानों को मसले को हल कराने के लिए क्या आप हमारे साथ आएंगे? आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग मुस्लिम क़यादत खड़ी करने के लिए इंशाअल्लाह हमारा साथ ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।